वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा रानी की जय श्री जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मुंबई से है। इनका प्रश्न है, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती हूँ। अब काफ़ी दिनों से माला के टाइम बहुत ज़्यादा नींद आती है, इसलिए कमरे में चलते फिरते माला करती, फिर भी इतनी नींद आती है कि कई बार गिरते हुई बची हूँ। खड़े खड़े भी नींद आती है। हर समय थकान भी बनी रहती है। कम नींद से शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाए, इसके लिए क्या करूँ? मैं सदा और सात्विक जीवन जीती हूँ और कलह कलेश और बेकार की बातों से दूर रहती हूँ, फिर भी नींद सिर से दूर नहीं होती। मैं क्या करूं? श्री राधे राधे। पेट थोड़ा हल्का रखना पड़ेगा। भोजन तो करना होगा, लेकिन भोजन की मात्रा भूख से थोड़ा कम होगी तो तमोगुण का प्रभाव नहीं होगा। पेट भारी होते ही नींद आएगी। पेट हल्का रखना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना। और जब भजन नहीं कर रहे हो तो उस समय आराम करो। उस समय किसी से बकबक नहीं करना चाहिए, कोई बातचीत नहीं। और आराम कर लेने के बाद फिर भजन में लग जाओ, जप करने में लग जाओ, चरित्र श्रवण में लग जाओ। भगवान की ही वाणी का, जैसे गीता जी का या अन्य किसी भगवत चरित्र का, संत चरित्र, भक्त चरित्र का पाठ कर सकते हो, श्रवण कर सकते हो, पढ़ पढ़ भी सकते हो, लेकिन अन्य वार्ता नहीं करनी चाहिए। जब आपको जप नहीं करना है तो उस समय कोई वार्ता मत करो, और न टीवी पर न मोबाइल पर कोई समाचार मत देखो, और सो जाओ चुपचाप। और जिस समय आप जप करते हैं उस समय आपको नींद आती है तो चल चल के ही करना होगा, घूम घूम के, भगवान की परिक्रमा करके। बीच कमरे में या जहाँ आप बैठती हैं वहाँ पर ठाकुर जी की एक छवि लगाओ। बीच कमरे में कोई खंबा नहीं होगा तो स्टैंड कोई बना लो, कोई स्टैंड ऐसा बना लो जिसमें एक तरफ कृष्ण हो, एक तरफ राम जी हो, एक तरफ महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु हो। ऐसे 3-4 छवि लगा दो, परिक्रमा ऐसे गोल क्लॉकवाइज, घटिकावत परिक्रमा जैसे होती है, ऐसे करते चलो आराम से, कोई भाग भाग के नहीं। नाम कीर्तन या नाम जप करो तो आपको नींद भी नहीं आएगी। आपको पेट भारी नहीं रखना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना, गैस नहीं बननी चाहिए, बार बार पेट वाली समस्या नहीं आनी चाहिए। तो पेट साफ भी रहना चाहिए, बहुत भूखा भी नहीं रहना है, और न बहुत ज़्यादा खाना है। प्रभु ने 6ठे अध्याय में गीता जी में कहा ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो प्रभु के इसी सिद्धांत को स्वीकार कर लो। और यदि गीता आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने का अभ्यास बन रहा है तो बहुत सार की बात मैं बता रहा हूँ। 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 64, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिते ततो वक्ष्यामि ते हितम्। यहाँ से शुरू करो और इस अध्याय का समापन जो होता है 78वें श्लोक पर, वहाँ तक करना। आप लोग यदि इसको मैं सुना तो चुका हूँ, आप निकाल के उसके आप चाहें तो उच्चारण शुद्ध कर सकते हो, नहीं भी शुद्ध होगा तब भी कोई चिंता नहीं। मनुष्य जो बुद्धिमानी अपनी दिखाता है कि यहाँ गलत हो गया, यहाँ सही हो गया, भगवान ये नहीं करते। दोष निकालने की प्रवृत्ति मनुष्य की है, भगवान दोष नहीं निकालते, दोष नहीं देखते। वो क्या करते हैं? भाव देखते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सय बार हिए की। हमारी जो हिए की सुधि
अर्थात हमारे हृदय में क्या है भावना, उसको भगवान बार बार देखते हैं, इसका भाव क्या है, गलती को नहीं देखते। करत न चित प्रभु चूक किए की, करत सुरत सै बार ये की। गलती निकालना, दोष देखना, ये मनुष्य की गड़बड़ी। भगवान के यहाँ ये सब नहीं, केवल भाव देखते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव अधिक नींद के बाद भी जब चालू रहता है लेकिन मन का खिसकाना भूल जाती हूँ और इस कारण माला पूरी बहुत टाइम लगता है होने में। क्या यह नाम अपराध है? बहुत कोशिश के बाद भी ठीक से जप नहीं हो पा रहा है। क्या मेरे पाप बढ़ रहे हैं और मैं 5 घंटे से ज़्यादा टाइम नींद को नहीं दे सकती, क्योंकि किसी दिन पतिदेव घर पे रहते हैं तो मेरी माला ना छूटे, इसलिए सुबह ही पूरी माला करती हूँ। राधे राधे। आपको पाप नहीं बढ़ रहे हैं, पुण्य बढ़ रहा है। बताते हो कि हमने 100 जप किया, वो करते हो 150। किसी को तुम 150 रुपया दो, बोल रहा हमने 100 दिया, 100 गिनो मत, गिनो मत, हमने केवल 100 ही दिया तुमको, गिनना मत, और दिया 150, तो पुण्य बढ़ेगा, पाप नहीं बढ़ेगा। माला में जप किया, माला चली ही नहीं, बीच बीच में रुकी रही, जब होता रहा, अब देखने के लिए एक माला कर लिया, 1.5 माला, तो पुण्य बढ़ रहा है, इसमें पाप नहीं बढ़ रहा। आप बहुत सही कर रहे हैं। प्रेम से जब जप हो रहा है तो यह आपके पाप का प्रतीक नहीं, यह आपकी निर्मलता का प्रतीक है। क्योंकि भगवान ने गीता जी में कहा और रामायण में भगवान तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि पुण्यात्मा ही भजन करता है, पापात्मा भजन नहीं करता। क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन काऊ। भगवान ने कहा जो पापी होता है उसको मेरा भजन अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करे तो कल्याण होगा, लेकिन करना नहीं चाहता वो। और इसी तरह गीता जी के 7वें अध्याय में प्रभु ने कहा, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़व्रता। अर्जुन, जिसके पाप बहुत कम हो जाते हैं या नहीं खत्म हो जाते हैं, वो रात दिन भजनते माम दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर मेरी भक्ति में ही लगा रहता है। तो ये जो आप भक्ति में लगे हैं ना, ये निश्चित ही आपकी निर्मलता का प्रतीक है, और ये होना ही चाहिए। आप लगे रहो इसी तरह। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव आप कहते हैं कि भक्ति चरित्र सुनते हुए, काम करते हुए छोटा नाम जपना चाहिए, इसलिए मैं राधा राधा जपने का प्रयास करती हूँ, लेकिन अपने आप महामंत्र शुरू हो जाता है, पता नहीं चलता, याद आने से फिर राधा नाम जपती हूँ, फिर से थोड़ी देर में महामंत्र शुरू हो जाता है, ऐसा होता रहता है। कोई गड़बड़ी नहीं है, आपका अभ्यास है महामंत्र का, आपका अभ्यास महामंत्र का है, इसलिए आपका वो शुरू हो जाता। वही चीज है, राधा नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राम नाम, यही तो है महामंत्र में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण और राम, ये 3 नाम हैं, और यही नाम भगवान के हैं, और राधा नाम भी भगवान का है। बिल्कुल अंतर नहीं, आप निश्चिंत सही रास्ते पर हो। राधे राधे। प्रश्न है, गुरुजी मैं पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी छाती पर एक गीता की पुस्तक रख दी थी और शमशान तक ले गए थे, बाद में गीता जी को बहती हुई पानी में बहा दिया, तो क्या इसमें मेरा अपराध हो गया? कृपया मार्गदर्शन करें। ज्यादा अपराध तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी सी भूल हुई है। उसकी छाती पर रखा, ये बहुत अच्छा किया आपने। जो मरणोन्मुख था, मरणासन्न जो था, उसकी छाती पर गीता जी रखा, ये बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन प्रवाहित कर दिया जल में, ये गलत हो गया, क्योंकि नदियों के प्रदूषण निवारण के लिए कूड़ा कचरा छान के फेंका जाता है, गवर्नमेंट की ओर से व्यवस्था है। अब उसी में ये सब भी छान के फेंक देते हैं, उन्हें पता तो है नहीं कि ये कूड़ा कचरा नहीं,
तो इसलिए गीता जी को मान लो स्नान कराना है, थोड़ा सा जल छिड़क करके घर ले आओ। जिसकी छाती पर रखा था वो मान लो स्मशान में आपने किया है तो भी कोई बुराई नहीं, लेकिन उसके बाद न गीता जी को जलाना है और न गीता को नदी में डालना है। थोड़ा सा जल छिड़क करके सिर पर रख लो या जेब में रख लो, सम्मान के साथ घर लाओ। उसमें कोई कमी नहीं आ गई, कोई भी कमी नहीं है। जैसे गीता जी पहले थी वैसे अब है, तो उनको पढ़ो या किसी पढ़ने वाले को दे सकते हो। श्री राधे राधे। रजत जी, इनका प्रश्न है, भगवान राधा नाम, राम नाम, कृष्ण नाम आदि भगवान नाम लिखित या अंकित तुलसी कंठी माला को धारण करने के क्या अनिवार्य नियम होते हैं, और उन अशुद्ध अवस्थाओं के बारे में बताने की कृपा करें जिनमें हमें धारण नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई अशुद्ध अवस्था नहीं होती कभी भी कि आप भगवान का नाम नहीं धारण करो या मंत्र ये माला नहीं धारण। बस ये ध्यान रखना कि गले में ही होनी चाहिए। जब शरीर अशुद्ध हो, माताओं का या किसी व्यक्ति का कोई गड़बड़ी गंदगी हो, मल मूत्र कंट्रोल में नहीं हो, बीमारियां लगी हों, तो उस समय कंठी में कंठी जो है कंठ में पहनो, उसके नीचे मत ले जाओ। कंठी का मतलब कंठ में जो रहती है। अब आप नाभि तक पहने और नीचे तक लटकाए जैसे पंच माला पहनते हैं, वो अशुद्ध अवस्था में वर्जित होता है। तो आप कंठी धारण करो, कोई दोष नहीं लगेगा। अरे ठाकुर जी हृदय में बैठे हैं, उससे तो थोड़ा ऊपर ही उनको बैठा रहे हो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। 18वें अध्याय में ठाकुर जी ने कहा भगवान सबके हृदय में विराजमान, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। 15वें अध्याय में भी कहा हृदय में बैठे। अब हृदय से भी ऊपर जो हिस्सा है गले का, वहां आपने बैठाया है तुलसी माता को और प्रभु के नाम को, माला को, कंठी को, तो कोई दोष नहीं है। चाहे कितनी अशुद्ध अवस्था हो, बीमार हो तब भी वहां तक नहाना जरूरी नहीं, हृदय तक स्नान कर लो या नाभि तक कर लो तब भी ठीक है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर में उदर से संबंधित कुछ दिक्कतें चल रही है, तो हम आपसे यह अनुमति चाहते हैं कि क्या हम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम केवल हाथ मुंह धोकर शरीर व हाथों पर थोड़ी ब्रज रज लगाकर नाम जप सकते हैं अपनी माला पर, और फिर स्नान के लिए जाएं, तो क्या यह ठीक रहेगा? बहुत अच्छा है। वास्तविकता ये है कि जो प्रभु की भक्ति में लग गया वो अपवित्र होता ही नहीं है, वो परम पवित्र शुद्ध है, निर्मल है। लेकिन इस बीमारियां कुछ दिख रही हैं, तो आप जैसे शौच आदि की बीमारी है तो आप शौच का परिष्कार करोगे ही करोगे। हाथ मुंह धो लिया और पैर धो लिया, आपको नहाने लायक नहीं स्वास्थ्य लग रहा है तो चरणामृत पी लो। चरणामृत पी लिया, थोड़ा जल छिड़क लिया, हो गया शुद्ध। अब आप चालू करो भगवान नाम जब, कीर्तन करना, नाम जब। भक्तों का चरित्र जरूर सुनो, प्रतिदिन सुनो, उसी से एकदम प्रोत्साहन होता है, उत्साहवर्धन होता है और भक्ति का रंग चढ़ता है, प्रभु का प्रेम उत्पन्न होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि भगवान हमको दर्शन दे दें। उन्होंने हमें प्रेम दे दिया तो आंसू गिरनी शुरू हो गई, आंसू गिरनी शुरू हो गई और ठाकुर जी का चरित्र श्रवण करना और उनका नाम जपना, कीर्तन करना अच्छा लगने लगा। कुसंग वाली चीजें खराब लगने लगी। जो कुसंग की चीजें, गंदी चीजें, संसार बंधन की चीजें, वो खराब लगने लगी, मन उधर से हट जाता है। समझ लो कृपा हो गई। अब आप आनंद के साथ प्रभु का कीर्तन, भजन, सुमिरन, सेवा, ध्यान, इसी में लगे रहो, तो आपके लिए प्रभु कृपा कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे। वो जगह साफ सुथरी बना रहे हैं जहां पर उनको प्रकट रूप में बैठना है। अभी तो छिप के बैठे हैं ना, अभी
अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। हृदय में सबके हैं, ऐसे प्रभु के हृदय में आसीन रहने पर भी अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, निर्विकार प्रभु हृदय में आसीन हैं, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी। दीन दुखी क्यों है? क्योंकि अभी कन्हैया सो रहे हैं हृदय में, अभी सो रहे हैं। थोड़ी सी जमाई लेंगे, उठेंगे, खेलेंगे, हंसेंगे, कुछ थोड़ी सी लीला अपनी जब चालू करेंगे तब आनंद की बाढ़ आएगी, आनंद की बाढ़ आएगी। ये जरूरी नहीं कि भगवान जो विराट रूप दिखाए अर्जुन को वही आपको भी दिखावे, उसकी आवश्यकता नहीं है। बस उनकी कृपा की अनुभूति होने लग गई, समझ लो। जहां सात्विक गुण जो हैं, स्तंभ स्वेदोथ रोमांच स्वरभेदोथ वेपथु, वैवर्ण्यम अश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विक स्मृता। प्रेम के सात्विक जो लक्षण हैं, अष्ट लक्षण, उनमें से है अश्रु प्रवाह होना, शरीर कांपना, रोमांच होना, और स्तंभ अर्थात जड़ जैसा हो जाना, और पुलकायमान होना, वाणी गदगद हो जाना, बोल न पावे सही। ये लक्षण जब कुछ भी इसमें से आना शुरू हो गए, एक भी आ गया, मान लो आंसू का प्रवाह चालू हो गई कृपा आपके ऊपर। अब कृपा का प्रवाह चालू हो गया और आपको प्रभु अपने छाती से लगाना चाहते हैं, इसलिए आपको निर्मल बना करके इंतजार कर रहे हैं कि आ जा, मैं तुझे अपनाने के लिए तैयार हूं। तो कृपा का अनुभव करो, आनंद लो। राधे राधे। पायल शर्मा जी गुरु जी राजस्थान से, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपकी और आपकी वाणी की सामर्थ्य से मन जैसे अनंत प्रकार के पापों में भरी हुई को भक्तों के चरित्र सुनने की सामर्थ्य प्रदान करी है। आपकी बड़ी कृपा और जो वह कर रही है मुझे जैसी पापी के सिर्फ ये वाणी से ही स्वीकार है, मन में अभी पूर्ण स्वीकार नहीं किया है। मेरा प्रश्न है कि मैंने लगभग 2 वर्ष पहले प्रेमानंद जी महाराज को गुरु रूप में स्वीकारा है और मैं लगभग 1 वर्ष और 7 महीने पहले उनके आश्रम पर गई। वहाँ नाम और नंबर नोट किए और उनके कुछ नियम हैं। दिन में से मैंने सदगुरु देव की कृपा से सामर्थ्य प्रदान कर 2 नियम अभी तक करा रहे हैं, पर वहाँ नियम है हर 2 महीने में मुझे वहाँ जाना होगा। तो क्या करीबन 7 से 8 बार जाना पड़ता है, तब जाकर वहाँ टोकन देते हैं दीक्षा का, और मैं हर 2 महीने में इस प्रकार वहाँ जाती रही हूँ। तो कृपा करें कि क्या करूं, किस प्रकार मुझे भौतिक रूप से दीक्षा प्राप्त हो जिससे मेरी नियमों में परिपक्वता आ सके। श्री राधे राधे। देखो, नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा, मुख्यतस्तु महत कृपयैव भगवत कृपा ले साधुआ। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं मुख्य रूप से महापुरुषों की कृपा से ही ये परम उपलब्धि भगवत प्रेम की होती है, महापुरुषों की कृपा से। तो महापुरुष अर्थात भगवान के प्यारे भक्त संत जो प्रभु में प्रेम से जुट गए हैं, वो सब महापुरुष ही हैं। कोई उपाधि नहीं होती है, बिना उपाधि के ही ये महापुरुषत्व होता है उनके अंदर। वो किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं। आप उनसे जुड़ गए, भले ही उनसे प्रत्यक्ष नहीं जुड़े हो, मानसिक भी जुड़ गए तब भी कल्याण होगा। मान लो आपको दीक्षा नहीं मिली, लेकिन दीक्षा के लिए मन में सोच लिया और अब आप लग गए दीक्षा की तैयारी में और भक्ति में, समझ लो आप जुड़ गए हो। तो आप जिन संत के प्रति श्रद्धावान हो उनसे मानसिक रूप से जुड़ सकते हैं।
और आपके ऊपर प्रभु की कृपा शुरू हो गई। अब आप भक्त चरित सुनो, संत चरित, भगवान का चरित सुनो, भगवान का नाम का आश्रय लो। एक सरल उपाय है, आप जितने संतों को जानते हो, चाहे वो आपके गुरु हों चाहे न हो, सब संत भगवान की तरफ जो चल रहे हैं गुरु ही हैं। आपके गुरु भले हो नहीं हो चाहे न हो, जितने महान संतों को जानते हो आपकी जानकारी के अनुसार, उन सब का सवेरे एक बार ध्यान कर लिया करो। समझ लो भगवान के भी ध्यान से भी ज्यादा महत्व है इसका। जब आप पूजा करने के लिए बैठो, आपकी जानकारी में जो एक तो भक्त नामावली का पाठ कर लो, भक्त नामावली भक्ति आश्रम, ये डालोगे भक्त नामावली भक्ति आश्रम, तो उसमें लेटेस्ट संतों का भी नाम है। और उनमें से जिनको आप जानते हो उनका ध्यान भी कर लो, 5 मिनट में सब हो जाएगा। ठाकुर जी के ध्यान से भी ज्यादा महत्व इसका होता है। प्रभु तो इतने उदार हैं ना कि अपने से ज्यादा अपने भक्तों को मानते हैं। तो भगवान का ध्यान तो करना ही करना है, ऐसा नहीं कि भगवान का ध्यान नहीं करना। भगवान का ध्यान तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन भक्तों का भी ध्यान करने से कल्याण होता है। श्री राधे राधे। मीना तिवारी जी हैं इटावा से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरा नाम लेखन पूरा हो गया है। मैं आपके पास 1,80,000 जमा 28 अक्टूबर को किया था और बाकी मैंने 32,000 और पूरा किया है। गुरुजी मैं दीक्षा के लिए आ सकती हूँ? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। और मुझे गुरुदेव क्या तैयारी करनी होगी? हाँ, आपको कल आ जाना, 30 तारीख, कल 30 तारीख है, कल आ जाना है। दीक्षा परसों 1 तारीख को सुबह 3:30 बजे होगी। दीक्षा परसों सुबह 3:30 बजे होगी, लेकिन आना आपको कल है। 2 मीटर पीला कपड़ा, असली तुलसी की माला और कंठी, माला झोली और गोपी चंदन, यह आपको बाजार से लाना है। नहीं बाजार जा सकते हो तो आश्रम में भी कमरा नंबर 7 में मिलता है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और उसी दिन लेना नहीं, 1 तारीख को पहले ले लो, नहीं तो फिर कहीं ख़त्म हो गया स्टॉक उनका तो कहेंगे अब हमारे पास है नहीं, अब बाजार कहाँ जाओगे रात को। तो इसलिए आ जाओ तो आज ले लो, कल आओ तो कल ले लो। परसों आने की बात मत सोचना, कल आना जरूरी। तो भगवान का नाम पहले तो 5 लाख सीताराम लिखना होता था, अब तो 1 लाख ही लिखना है। तो इसलिए आप आराम से दीक्षा की पात्रता, प्रतिदिन भक्त सच्चरित्र श्रवण करना और नाम लेखन करना, आहार शुद्ध करना, किसी की बुराई निंदा चुगली नहीं करना और बकवास नहीं करना, व्यर्थ वार्ता छोड़ देना, बस हो गई पात्रता आपकी। राधे राधे। सपना रावत जी रतलाम से, इनका प्रश्न है, महाराज जी ऐसा सुना है और पढ़ा भी है कि एक बित्ते से बड़ा विग्रह अपने घर में नहीं रखना चाहिए। मेरे पास चतुर्भुज नारायण का श्री विग्रह है जो 1 बित्ता और 2 अंगुल का है, तो उसकी पूजा करें या ना करें? अरे उनकी और ज्यादा करो भाई, उनकी पूजा तो 2 अंगुल बड़े हैं, उनकी पूजा ज्यादा करनी पड़ेगी। आपके बड़े भाई साहब के लिए भोजन कम करोगे तो क्या हाल होगा उनका, बताओ। कहोगे बड़े भाई हमसे 4 अंगुल बड़े हैं, इनका भोजन कम करना होगा क्योंकि इनकी पूजा हमें नहीं करनी, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो थोड़ा बड़े हैं तो उनके लिए खान पान की व्यवस्था और अच्छी करनी पड़ेगी, और उनकी पूजा खूब करो। और उनसे कहो कि आपको लाना है अपने बंधु बांधवों को, तो उनको भी बुलाओ, सबकी पूजा मुझे करनी। आपको लक्ष्य रखना है अपने इष्ट देव का। अब उनका परिवार आएगा तो क्या भगाओगे उनको? क्या उनकी भी दंडवत करके उनका भी सम्मान करो। राधे राधे। वंदना जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, जैसे कि हम गृहस्थी में घर बैठे ही ऑनलाइन के माध्यम से वृंदावन में हो रही संत सेवा, बंदर सेवा में कुछ पैसे किसी आश्रम में या किसी को देते हैं और हमको पता है कि यहाँ संत प्रसादी होती है, तो क्या हमें भी घर बैठे संत प्रसादी की सेवा का योगदान या लाभ मिलेगा, चाहे हम बहुत सी छोटी सी ही राशि क्यों ना दें? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हमारा वृंदावन आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर धाम में सेवा करने का मन बहुत ही करता है। जब भगवान राम जी ने सेतु बंध बनवाया था, रामेश्वरम में पुल बना था समुद्र पर, तो एक गिलहरी भी डालती थी उसमें बालू। गिलहरी पूंछ भिगो करके
और उसमें बारीक बारीक पत्थर के कण ले जाकर चिपका के वहाँ छिड़क देती थी। उसे पूछा तू क्या कर रही है? बोली मैं भी डाल रही हूँ, मेरे पास जितनी शक्ति है मैं भी डाल रही हूँ पत्थर के कण। तो ऐसे कितना ही बड़ा इंतजाम हो किसी भंडार में, लेकिन आपका 1 रुपया भी गिलहरी के पत्थरों की तरह से काम कर रहा है। तो आपकी जहाँ श्रद्धा हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भक्ति आश्रम में ही आप डालो, जहाँ भी आपकी श्रद्धा हो, आपको समझ में आता है कि वहाँ सेवा होती है, आपकी श्रद्धा के अनुसार सही जगह है, तो आप वहाँ सेवा करो। गौशाला हो, चाहे संतों का भोजन होता हो, दीन दुखियों गरीबों के लिए हो, जो भी आपको सही सेवा समझ में आती है, प्रत्यक्ष भी पैसे दे सकते हो या हाथ से भी अपने कर सकते हो और भेज भी सकते हो, सब कल्याणकारी ही होगा। क्योंकि धन की 3 गति होती है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, ये प्रथम गति है। भगवान की सेवा में लगना, महान पुरुषों की सेवा में लगना प्रथम गति है। दूसरी गति है अपने खाने पीने में काम आवे, और तीसरी गति दूसरों के लिए हानि करे, नुकसान करे, पाप कमाए, वो तीसरी गति है, वो नष्ट करने वाली है। अपने कुटुंबीजनों को पालन करना सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर है भगवान की सेवा में परमार्थ में लगे तो सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। तो जैसे भी सेवा बन सके, यदि प्रभु ने दिया है इतना कि कर सकते हो तो करना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव हमने कोई बहुत सी छोटी राशि बंदर की सेवा की दी है, पर आश्रम वाले तो बहुत सेवा करते हैं, जैसे संत प्रसादी, कंबल वितरण, बहुत सारी। तो हमारी राशि प्रभु के पास बंदर सेवा में जाएगी या संत प्रसादी में? क्योंकि हमारा मन कभी बंदर सेवा, कभी संत सेवा, प्रसादी में नमक सेवा का ही होता है, क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति भी देखनी पड़ती है। आप अपने मन से भावना बना लो कि जहाँ आपने पैसा भेजा है वहाँ आपकी सेवा जो आपको प्रिय है, संतों के लिए लग रही है या गाय के लिए लग रही है, बंदर के लिए या दीन दुखियों के लिए, ठाकुर जी के मंदिर के लिए, जो भी आपके मन में अच्छा आपको लगता है उसकी भावना कर लो कि मेरा पैसा वहाँ पर लगेगा। अब आप वहाँ की व्यवस्था में नहीं समझ पाओगे, आपको अपना विश्वास पक्का रखना है। व्यवस्था में क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि मान लो तुमने 1 किलो चारा के लिए पैसा भेजा है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने 1 किलो चारा के लिए पैसा भेजा, जो भी होता होगा 8-10 रुपए के अंदर ही होता होगा। तो अब 1 किलो चारा लेने तो कोई जाएगा नहीं आश्रम का, कैसे आएगा? एक साथ एक गाड़ी में लद के आएगा चारा। तो अब आपको नहीं, अभी 1 किलो का ही आना चाहिए, तो ये तो व्यवस्था नहीं हो सकती। तो जो चारा आएगा, मान लो उसमें 500 किलो आया या 100-200 किलो आया, तो उसी में आपका पैसा लग गया सेवा में। तो आप अपने मन में भाव बना लो, और वो लगना ही लगना, दूसरी जगह कहाँ जाएगा। मैं केवल भक्ति आश्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सबके हित की बात कर रहा हूँ। श्री राधे राधे। इनका दूसरा स्नेहा जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हम वृंदावन आ रहे हैं तो प्रभु की प्रेरणा से ऐसा लगा कि एक पेड़ और एक बेल जहाँ हम रहते हैं वहां से लेके वृंदावन में लगाएं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि पेड़ लगा देने के बाद ही आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो गई। अब उसकी चारों तरफ से रखवाली के लिए जो लगाया जाता है लोहे का जाल, वो भी लगवाना। जाल कोई उखाड़ ले गया, मान लो लालची लोभी आदमी बेच दिया गंदी चीज खाने के लिए, तो आप फिर से लगवाओ, नहीं तो पेड़ सूख जाए, बकरी खा जाएगी। तो दोबारा जाल लगा है कि नहीं आके देखो, और उसमें पानी पड़ता है कि नहीं, उसकी व्यवस्था ठीक से करो। पानी डालने की जिनकी सेवा है उनसे मिलो, उनको दक्षिणा दो, उनको दक्षिणा दो कि भैया हमारा इस नंबर का गमला है, आप पानी डालते हो ना? वो कहेगा हाँ हम डालते हैं, टैंकर लेके हम जाते हैं, तो भैया हमारे पौधे में भी डाल दिया करो ख्याल से। भले ही उनको संस्था से पैसा मिलता है, थोड़ा आप दे दोगे
तो और ख्याल से डालेंगे तो पेड़ वो हरा भरा बढ़ता जाएगा। और लापरवाही करोगे तो जैसे बच्चा पैदा हो गया और खिलाओ कुछ नहीं तो फायदा क्या होगा, मर जाएगा। तो ऐसे ही पौधे की रखवाली, उसकी सिंचाई, ये सब करना होगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव अगर लगा सकते हैं तो कोई जगह बताइए जहां सुरक्षित लगा सकूं। क्या गोवर्धन जी में लगा सकते हैं? और लगाते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि मिट्टी खोदते वक्त कोई जीव न मर जाए? ये आपको खुद नहीं करना है, आपको उनसे परामर्श लेना होगा जो लोग ये कार्य करते हैं। देखिए परिक्रमा में जब आप जाएंगे ना तो पेड़ लगे हुए मिलेंगे जहाँ लोहे की जाल लगी हुई है, तो वहाँ पर फ़ोन नंबर लगा रहता है, फ़ोन नंबर एड्रेस सब वो लोहे की प्लेट में लगा रहता है। तो आप उसको कॉल करो, आप जाके उसके ऑफिस में कांटेक्ट करो और कहो कि भैया मेरे सामने लगवा दो, लगवा देंगे वो। बस अपने आप कहीं खोदोगे लगाओगे तो पता नहीं कौन उखाड़े, फिर रखवाली कहाँ कर पाओगे तुम। राधे राधे। देखिए कल परसों 2 दिन एक उत्सव है यहाँ, उस उत्सव का नाम है गीता जयंती महोत्सव। गीता जयंती का तात्पर्य है गीता की दिव्य उपदेशमयी शिक्षा, कन्हैया की दिव्य मुखारविंद की परम दिव्य वाणी जिस दिन प्रकट हुई थी वो दिन है परसों। अंग्रेजी तारीख से तो 1 दिसंबर पड़ रहा है, लेकिन वास्तविक तिथि है वो मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन, अगहन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था। और युद्ध के प्रथम दिन ही भगवान ने अर्जुन को परम कल्याणकारी अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण जगत को भगवान ने ऐसा दिव्य उपदेश दिया जो सदा है, आगे रहेगा, सनातन हो गया वो। तो उस परम कल्याणमयी भगवान की उपदेश की वाणी का प्राकट्य दिवस है जो परसों है, अगहन शुक्ल पक्ष की एकादशी। हिंदी अंग्रेजी तिथि से 1 दिसंबर पड़ रहा है। तो हम लोग उसके 24 घंटे पहले से अखंड हरिनाम कीर्तन करते हैं। तो है वो तो परसों 1 तारीख को, लेकिन 24 घंटे पहले मतलब कल सुबह 7 बजे से अखंड हरिनाम संकीर्तन यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। तो जो ये प्रश्नोत्तरी सत्संग चलता है ये एकादशी को नहीं हो पाता, क्योंकि हर एकादशी को अखंड हरिनाम कीर्तन यहाँ होता है। अभी तो सत्संग भवन का परिष्कार हो रहा है, इसमें सब फिर से व्यवस्था की जा रही नए ढंग से, तो इसलिए जगह थोड़ी सी है यहाँ बैठने की आपके लिए। लेकिन कल तो पब्लिक बहुत हो जाएगी, परसों बहुत ज़्यादा पब्लिक हो जाएगी, क्योंकि हॉल में तो लोग आ भी नहीं पाते उस समय सब, तो यहाँ सब इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन वो कल जो कीर्तन होगा इसलिए प्रश्नोत्तरी सत्संग नहीं होगा। और परसों सत्संग होगा गीता जयंती का, उसमें प्रश्नोत्तरी ज़्यादा नहीं चलेगी, कुछ कुछ भले प्रश्न का उत्तर दिया जाए, नहीं तो दूसरे दूसरे चरित्र और उपदेश सुनाए जाएंगे। तो जो अभी प्रश्नोत्तरी सत्संग होता है 10 बजे, ये आज तो हो गया, कल नहीं हो पाएगा। प्रवचन तो परसों होगा लेकिन प्रश्नोत्तरी सत्संग नहीं होगा। तो ये सूचना आपको दी जा रही है। तो आप लोग जिनको यहाँ प्रत्यक्ष आकर के गीता जयंती का उपदेश श्रवण करना है, और जब प्रवचन पूर्ण होगा ना परसों 1 तारीख को 12 बजे पूर्ण हो जाएगा, तो 12 बजे से 1 बजे तक भोजन प्रसाद का कार्यक्रम चलेगा। और ठीक 1 बजे हम लोग यहाँ से श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा के लिए चलेंगे और कीर्तन करते हुए चलेंगे। पहले तो अब सब लोग पैदल ही चलेंगे, लेकिन जो चलने में जहाँ असमर्थ अपने को अनुभव करेंगे वहाँ से रिक्शा में बैठ सकते हैं। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।